क्लास 6 हमने चैप्टर 5 संज्ञा के विकार में लिंग पढ़ लिया। अब इसमें वचन और अकारक बाकी है, तो आज हम लेंगे वचन। लिंग के क्वेश्चन आंसर वगैरह करा दिए, बुक एक्सरसाइज करा दी बेटा, कंप्लीट करना है। वचन, वचन क्या होता है? नंबर, यानी कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने तथा उनकी संख्या का बोध होता है, यानी कि नंबर्स का हमें पता चलता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? वचन। अब वचन के भेद होते हैं दो। वचन के भेद है एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या प्राणी या वस्तु का पता चलता है, एक वचन कहलाते हैं। जैसे पुस्तक है, माला है, लड़की है, ठीक है। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, मालाएं, लड़कियां आदि, ठीक है। वचन की पहचान कैसे होती है? वचन की पहचान संज्ञा व सर्वनाम या अथवा विशेषण शब्द से ही हो जाती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता की जगह क्या हो जाएगा? कुत्ते भौंक रहे हैं। अब देखो क्रिया होती है ना, क्रिया में भी देखो इसमें है में बिंदी नहीं है, तो ये एक वचन सेंटेंस है। और अगर है में बिंदी है तो ये बहुवचन हो गया, ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं की जगह क्या आएगा? हम, बहुवचन शब्द। और घर जा रहे हैं, है के ऊपर बिंदी, तो ये बहुवचन है। तो क्रिया में अगर जब बहु खत्म होता है, जैसे है लगता है, तो उसमें बिंदी लगती है ऊपर, तो इसका मतलब वो बहुवचन सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है वचन की पहचान। वचन की पहचान क्रिया शब्द से भी हो जाती है। अब जैसे देखो, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो अब बैठे हैं। मोर नाच रहा है, एक मोर है, तो रहे हैं, यानी बहुत सारे मोर, मोर नाच रहे हैं, ठीक है। अब है बहुवचन बनाने के नियम। जैसे स्त्रीलिंग के अंत में आ के साथ ए नहीं लगता है, ए से एडी लगता है, चंद्र बिंदु लगता है ऊपर, जोड़कर बहुवचन। जैसे लता का लताएं, सभा का सभाएं, ऐसे ए लगा करके बहुवचन शब्द बनते हैं। अब जैसे इसमें ये है अंत में, लास्ट में अ को ए में बदल जाता है। जैसे मेज का मेजें, ए में बदल कर बहुवचन। अब इसमें देखो मात्रा, ये चंद्र बिंदु नहीं लगा है, इसमें एक ही मात्रा लग जाती है। गेंद का गेंदे, पतंग का पतंगे। अब देखो जो भी शब्द है जो अ से ख़त्म होता है ना लास्ट में, तो उसमें ऊपर यहाँ बिंदी लग जाती है। आप लोग कई बार बहुवचन लिखते हो, इसकी वजह से भी गड़बड़ हो जाए। जो सेंटेंस में जो अक्षर है लास्ट वाला, ये इसमें अगर अ की मात्रा रहती है, यानी कि आ की मात्रा नहीं लगती है, तो जब ये मेजे होगा ना, तो इसके ऊपर बिंदी लगेगी। लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा होगी, जैसे तोता होगा, त में आ की मात्रा लगी तोता, तो तोते होगा, तो ये बिंदी नहीं लगाएंगे, है ना। जैसे मात्रा वा के बाद में ए, तो अब क्या है? केला, केला में आ की मात्रा है, तो केले लिखा हमने, लेकिन बिंदी नहीं लगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है पुस्तक, अब इसको हम बहुवचन बनाएंगे, पुस्तकें। आ की मात्रा से होता तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगती, लेकिन ये अ की मात्रा ही है, आ की मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिंदी लगाएंगे बेटा। काफ़ी बार आप लोगों का ऐसे गलत हो जाता है, ठीक है। अभी के पंखा का पंखों, झगड़ा का झगड़ों, वर्ष का वर्षों, दिन का दिनों, ठीक है। अब जैसे कई शब्द हैं ऐसे जिसमें आगे जैसे समूह का होता है, या कोई आपसे रिस्पेक्ट देनी है, बड़ा होता है, तो उसमें जैसे गण जन वृंद लग जाता है। जैसे गुरु का गुरुजन हो जाएगा, कवि का कविगण हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापक गण हो जाएगा, प्रजा का प्रजाजन हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षक वृंद हो जाएगा, नेता का नेता गण हो जाएगा, ठीक है। इन शब्दों में ये लगे। अब जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया बदल कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखो आप लोग क्या करते हो, इसमें मेन मिस्टेक, चूड़ी है, तो डी की मात्रा देखो इधर है, अब हमने या लगा के चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो ये मात्रा छोटी वाली ई की हो जाएगी, बड़ी वाली की। अब चिट्ठी है, चिट्ठी में ये देखो ये मात्रा बड़ी थी, अब या लगा तो हमने इस मात्रा को, ये दोनों जो आधा शब्द है वो भी अंदर आएगा, ठीक है। सब्जी का देखो सब्जियाँ, तो छोटी की मात्रा लगा, लेकिन इस शब्द को ब को भी इसके साथ में ले लिया। तितली इधर मात्रा है, तितली यहाँ होगा, तो ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी। सभी शब्दों में ऐसा ही होगा। राखी में बड़ी की मात्रा है, राखियाँ लिखेंगे तो ये छोटी की मात्रा हो जाएगी। अब जैसे ये देखो, या को या में सिर्फ इसमें चंद्र बिंदु लगता है और कुछ चेंज में नहीं होता। गुड़िया, इसकी मात्रा छोटी ही है, तो सिर्फ एक चंद्र बिंदु लग गया। लुटिया, इसकी मात्रा छोटी ही है,
तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर या चंद्र बिंदु लग जाएगा। चूहिया की मात्रा भी इधर है तो या लग के चंद्र बिंदु लग जाएगा। बिटिया की भी इधर है, जिसकी मात्रा इधर है बस उसके इधर चंद्र बिंदु या के ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना है। अगर देखो ये साड़ी की मात्रा इधर है, अब इसको हमने साड़ी यहाँ बनाया तो हमने देखो इसकी मात्रा को या लगाया चंद्र बिंदु, तो इसीलिए ये मात्रा छोटी हो गई, ये बड़ी वाली मात्रा छोटी हो गई। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना आप लोग इसमें, इसीलिए आपके नंबर करते हैं। काफ़ी बार आपके ये बहुवचन ऐसे गलत हो जाते हैं। अब वचन को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है उसका ये येलो बॉक्स है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने तथा उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये आपके फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। अब है वचन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देने हैं। तो इसी बॉक्स के नीचे है वचन के कितने भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, जो अंडरलाइन करी वो। एक वचन करके सिंगुलर मत लिखना, डैश करके दो उदाहरण लिख देना इसके, पुस्तक और माला, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए, आदि लिख देना इसके आगे और लाइन फिनिश, खत्म। अब इसका सेकंड पॉइंट लिखना, बहुवचन प्लूरल नहीं लिखना, प्लूरल काट के डैश करके इसके उदाहरण लिखने हैं। पुस्तकें बिंदी लगेगी और मालाएं, आदि लिख के इसको ख़त्म कर देना, ठीक है। ये सेकंड का उत्तर हो गया। सेकंड का उत्तर यही है। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन बहुवचन, एक वचन के आगे पुस्तक माला आदि लिख देना, बहुवचन के आगे पुस्तकें मालाएं आदि लिख देना, बस इतना ही, क्योंकि उदाहरण देना है। अब देखो, चूहों ने परेशान कर रखा है, बहुवचन शब्दों को सामने लिखने हैं। अब वाक्यों में आए बहुवचन शब्द को, ठीक है, चूहों यहाँ पर है, ये चूहों बहुवचन है, ठीक है। मामा जी गन्ने लाए, अब गन्ने बहुवचन है। अब डाकिया चिट्ठियाँ देने आया, चिट्ठियाँ बहुवचन है, ठीक है। अब ये है दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। लता का लताएं, आँख का आँखें। अब देखो इसमें आ की मात्रा नहीं है, ठीक है, पर आँख है, ख है, अ की मात्रा से खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बिंदी लगेगी। आ की मात्रा होती तो बिंदी नहीं लगती। समोसा का समोसे, अब देखो यहाँ आ की मात्रा इसलिए यहाँ बिंदी नहीं लगेगी। चप्पल का चप्पलें, यहाँ पर अ से ख़त्म है इसलिए बिंदी लगेगी। मटका का मटके, यहाँ पर आ की मात्रा इसलिए बिंदी नहीं लगेगी। नेता का नेतागण, ठीक है। अब यहाँ पर है इसको काट देना, ठीक है, क्योंकि रंगीन शब्दों के वचन बनाइए। अब यहाँ पर कोई कलरफुल लाइन होती कुछ, और अगर अंडरलाइन भी होता तो हम इसका उत्तर लिखते। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम किसका वचन बताएं, तो आप ये रॉन्ग कर देना, इसको नहीं करना है, ठीक है। ये बुक एक्सरसाइज बुक में करनी है, और ये क्वेश्चन के जो आंसर टिक लगाए हैं उसको भी नोटबुक में करना है। ओके बेटा, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट है। कारक, कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी कि जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्हों को परसर्ग चिन्ह और विभक्ति चिन्ह, इनके ये भी नाम है, ठीक है। अब जैसे हिंदी में कारक 8 होते हैं। कौन कौन से कारक हैं, ये आपने शुरू से पढ़े हुए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे इनके चिन्ह हैं, ठीक है। जैसे ये रहा यहाँ पर सभी कारकों की, अब जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन के ये चिन्ह हैं, ठीक है। अब जैसे कर्ता पढ़ते हैं, कर्ता कारक, किसी काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम कर रहा है वहाँ पर कर्ता होगा। सोनू ने खाना खाया, अब खाना कौन खा रहा है, यहाँ पर सोनू खा रहा है, तो ये कर्ता हो गया, ठीक है। तो कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या है यहाँ पर, कर्ता ने, तो सोनू के आगे क्या लगेगा, ने, सोनू तो करता है, तो सोनू ने खाना खाया, यानी कर्ता ने खाना खाया। अब है कर्म कारक, कर्म क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं।
कभी कभी को परसर्ग के बिना भी कर्म कारक होता है। कर्म का चिन्ह क्या है? कर्म को, तो को है, को के बिना भी कभी कभी सेंटेंस होता है, उसमें को छुपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे माँ खाना बनाती है, तो माँ खाना बनाती है, इसमें को छुपा हुआ है। माँ क्या बना रही है? खाना, तो माँ खाने को बनाती है ना, तो ये छुपा हुआ है। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो ये को तो लगा हुआ है यहाँ पर, ये हिडन नहीं है। लेकिन माँ खाना बनाती है, तो इसमें को हिडन है, माँ खाने को बनाती है ना। अब है करण कारक। करण का चिन्ह है से या के द्वारा, से या के द्वारा, यानी किसी की, जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ, तो मैं पेन की सहायता से लिख रही हूँ। यहाँ पर से या से क्यों आया है? क्योंकि के द्वारा, मैं इसके द्वारा काम कर रही हूँ। ठीक है, कर्ता जो भी काम करता है, यानी मैं जो काम कर रही हूँ, करने वाला जो काम है वह किसी वस्तु की सहायता से उसका प्रयोग, कोई भी चीज़ की यहाँ पर हेल्प हो जाती, कोई वस्तु का हम उपयोग करते हैं उस काम को करने के लिए, तो वो हो जाता है करण कारक। जैसे मैं चम्मच से खाना बनाती हूँ, तो चम्मच से, यानी मैं चम्मच के द्वारा खाना बनाया, मैं पेन के द्वारा लिख रही हूँ, तो यहाँ पर जो से चिन्ह है उसका मतलब हम किसी चीज़ की मदद से काम करेंगे, तो वो वहाँ पर से इसीलिए आएगा। अब ये से यहाँ पर अपादान में भी से है, इसका ध्यान रखना है, और करण में भी से है। तो इस से का तो मतलब है हम इस चीज़, किसी चीज़ से जो काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की सहायता से, वहाँ पर ये से लगेगा। अपादान से यानी अलग होने का भाव, यह ये से कहाँ लगेगा? जहाँ पर कुछ चीज़ अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। हिमालय से नदी बहती है, तो हिमालय से नदी बह करके अलग हो रही है। जिस चीज़ से ये अलग हो रहा है वहाँ पर ये से लगेगा, तो वहाँ पर आएगा अपादान कारक। ठीक है, अब जैसे ये संप्रदान, क्या संप्रदान है? संप्रदान का अर्थ है देना, जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है, तो संप्रदान का चिन्ह है को या के लिए। ठीक है, जैसे भिखारी को भोजन दे दो, ये को आया। यहाँ पर भी देखो, ये कर्म को, यहाँ पर भी को है और संप्रदान में भी को है, तो यानी ये वाला को कब लगाना? जब हम किसी को कुछ, किसी के लिए कुछ दे रहे हैं, है ना। अब जैसे पिताजी के लिए अखबार खरीदा, के लिए भी आएगा और को भी आएगा। यहाँ पर अंततः पिताजी संप्रदान कारक है, यानी जिसका संबंध, मतलब के लिए, जिसके लिए हो वो, तो वहाँ पर को आएगा। किसी को कुछ चीज़ देना, तो अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से, वही अलग होने का भाव बता दिया। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना, ठीक है, या तुलना होना या भय होना पाया जाए, वहाँ पर मतलब मेन चीज़ है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी अलग हो रहे हैं। अब है वाक्य में कर्ता का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए पेड़ अपादान कारक है। ठीक है, अमिताभ जया से लंबा है, तो जया से, यानी यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ पर भी से लगता है। ठीक है, एक है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे रमा का की के, जैसे ये रमा की फ्रॉक है, ये शीतल के पापा हैं, रमा का और शीतल का की के, यानी संबंध बता दिया, उसकी बहन है, तो का की के रा री रे, ये तुम्हारी बहन है, तो र री रे, है ना, तुम्हारे पिताजी हैं, तो का की के और र री रे इसका कारक चिन्ह है। अधिकरण क्रिया क्या है? क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ऑन, इन, है ना, बिटवीन, है ना, बिहाइंड, ये पढ़ते हो, तो ये ऑन वाला आता है इसके अंदर, यानी किसी चीज़ पर, यानी मेज पर पुस्तक पड़ी है, टोकरी में फल पड़ा है, ऑन इन वाला है ना, ये इसके अंदर आएगा। में और पर, टेबल में, टोकरी में सेब हैं, टेबल पर पुस्तक है, तो पर और में आएगा। इन और ऑन वाला है अधिकरण। अब है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुन लो, ये वाला लगता है। ठीक है, इस वाक्य में पुकारा गया है, यह संबंध कारक है। इसमें है, अरे, अरे, अरे है, अरे आदि का बोध होता है, अरे है। ठीक है, ये वाले शब्द लगते हैं। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? ये देखो, मैंने अभी बता दिया, जो दोनों का जो कारक चिन्ह है से है, तो ये वह पेन से लिखता है, यानी करण कारक, क्योंकि वो पेन की मदद से लिख रहा है, इसलिए करण हुआ। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर से किसका उदाहरण? अपादान का, क्योंकि यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है। ये दोनों का ये डिफरेंस है। ठीक है,
अब है कारक की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो अब कारक की परिभाषा लिखनी है। तो ये रहा जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, ये वाला देखना। यहाँ से करना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक चिन्ह कहलाता है। यहाँ तक पहले का उत्तर लिखना है, ठीक है। और फिर इसका उदाहरण लिख करके करना है, न, को, से, के लिए आदि। इसके ये पहले का आंसर हो गया, उदाहरण भी लिख दिया ये वाला, ठीक है। अब आएगा सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। इसका उत्तर कारक, कॉपी में लिखना आप लोगों को। तो कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, यहाँ पर भी लिख देना, ठीक है। ये रहा सेकंड का उत्तर। करण कारक और संप्रदान कारक की विभक्तियाँ उदाहरण देकर लिखिए। तो करण कारक और संप्रदान कारक, पहले इसकी वो भी थोड़ा डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। करण कारक और संप्रदान कारक ये दो ये रहे, ये इंग्लिश वाला नहीं लिखना है। करण क्या है ये अंडरलाइन करिए, वो चीज़ ही लिखनी है आपको। कर्ता जो भी काम करता है वह किसी वस्तु की सहायता से उसका प्रयोग करके करता है, अर्थात कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं चम्मच से खाना खाता हूँ, ये उदाहरण यहाँ पर इसका हो गया, ठीक है। थर्ड का ही है ये। अब थर्ड में ये भी पूछा गया संप्रदान कारक का भी उदाहरण देना है। तो संप्रदान कारक, संप्रदान इसमें डैश करके लिखना, आगे ये लिखना है हेडिंग, फिर ये आपको आगे वाला करना है। ये संप्रदान कारक हेडिंग लगा के फिर डैश करके ये आगे लिखना है। संप्रदान का अर्थ है देना, जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को लगाई जाती है। जैसे भिखारी को भोजन दो, यहाँ तक ये भी तीसरे का आंसर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन अंडरलाइन करी है, जो मैंने बोली है लाइन, वहाँ तक ही लिखना है। और इसके ये एक एक उदाहरण इसके अंदर आ गए। अब है कारक के कितने भेद है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, ये ऐसे रेखा चित्र बना लेना, ये आठों के आठों कर देना। ये यहाँ से ये है चौथे का आंसर। अब इसके आगे ये भी करना है आपको, कारक चिन्हों के विभक्तियाँ या विभक्तियाँ ये काट देना। कारकों के चिन्ह या विभक्तियाँ बस डैश करके ये आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। ये फोर्थ के ही आंसर में लिखना है। पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। अब क्या है, कारक, करण कारक और अपादान कारक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। करण कारक और अपादान कारक में अंतर डैश करके लिखना है। ये 5 का आंसर है। इन दोनों कारकों में से का प्रसर्ग होता है, प्रयोग होता है। जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक तथा अलग होने का भाव वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से वह पेन से लिखता है, करण कारक, पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक। ये यहाँ तक है 5 का आंसर, ठीक है बेटा। अब ये है इसके, अब है ना इसके बुक एक्सरसाइज भी आपको ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। और ये बुक एक्सरसाइज मैं बस इस वीडियो के साथ में आपको सेंड कर दूँगी पिक्स। ओके बेटा, ये चैप्टर रीड करना है आप लोगों को।